उत्तर फिक्स करके मत आइए, उत्तर सुनने आइए, खाली होकर के आइए। श्री कृष्ण की बंसी की तरह आप ब्रजवासी लोग हैं, और ब्रजवासी दुनिया में भी जहाँ जहाँ बैठे हो, जो कृष्ण की बंसी से आकर्षित हो रहे हो, श्री कृष्ण की मोहिनी बंसी तुम्हारे चित्त को चुराई ले रही है, तो बंसी का वो गुण सीख लो, पोले होकर के आओ, बिल्कुल खाली बांस, एकदम भीतर से खाली। 50 उत्तर लेकर मत आना, 50 चीजें लेकर के मत आना, ऐसा होगा तो हम मानेंगे, ऐसा करेंगे तो हम मानेंगे, ऐसे ये सब कुछ नहीं होने वाला। खाली बंसी बन के अगर आ गए तो किसी भी दिन ठाकुर भगवान अपिता जरात्रि सरदोत्पल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, और किसी दिन उठा करके अधरामृत पे लगा लेंगे तो बंसी विभूषित करान नवनयदाभात पीताम्बराद अरुण बिंबराद रोष्टाद। बंसी और गोपी दोनों कैसी सौतन है। गोपी कहती है ये सौतन है हमारी बंसी, हाँ? और बंसी फिर बंसी कहती है कि भाई हम सौतन नहीं हैं, हम ऐसे ही थोड़ी अधरामृत पर हैं, हम भी अपने माता पिता के साथ परिवार के साथ एक जगह खड़े थे, धूप में थे, वर्षा में थे, पर एक दिन आया कोई और आकर काट दिया हमको, और काट कर हमारे परिवार से अलग ले गया हमको। एक ही कटा बंसी बनने लायक, चिल्ला रहे थे मम्मी मम्मी पापा पापा, ले गए। अरे चल मम्मी पापा मत कर, चल तुम्हें परम पिता से मिलाते हैं, तो महाराज ठाकुर जी से मिलाते हैं, कृष्ण से तुम्हें मिलाते हैं। ले गए, ले जा करके महाराज गर्म छड़ करके लोहे के छड़ से उसमें 7-7 छिद्र बनाए गए, कैसे कैसे उसको काटा गया, कैसे उसको बड़ी तेज औजार से सामने के इस चीज को हटाया गया, अनंत परिष्कार किए गए, और तब जा करके वो बंसी बनी। और बंसी बनी तो फिर एक दिन श्याम सुंदर ने उसके जीवन, उसकी त्याग और उसकी तपस्या को देख करके अपने अधरामृत प्रदान कर दिया, और सारी दुनिया की गोपियां गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी सब आ गए श्री कृष्ण के उस महारास में। महारास का अर्थ ही है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन। ध्रुव के चरित्र में जब ध्रुव को मां ने कहा कि देख बेटा, एक बात मैं तुझसे कहती हूं, तुम्हारी सौतेली मां ने तुमसे क्या कहा ये सुनो, किस तरीके से कहा वो मत सुनो। व्हाट्स योर प्रोसेस, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव, इट्स मोर इंपॉर्टेंट। मोटिव क्या है मैया का? मैया ने कहा कि जा पहले जाके हरि की उपासना कर, हरि की आराधना कर, और हरि जब प्रकट हो जाएं तब उनसे वरदान मांग लेना, वरदान मांग लेना कि मेरे कुक्षी में आना, मेरे गर्भ में आना। अब ये बात तो मैया ने ठीक ही ने कहा, तू जाकर तपस्या कर, हरि आ जाएंगे तो मांग लेना अपने मन से। उसकी कुक्षी में न जाने की अगर बात न हो तो मांग लेना कि सब समय हमको सत्संग चाहिए, सप्तऋषियों के बीच चले जाना। पर मैया ने इतनी बात तो सही कही, मैं अपनी मां होकर के तुझे आज तक पिता के गोद में न बिठा पाई, पर धन्य है तेरी सौतेली मां जो तुझे परम पिता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कह रही है, इसलिए प्रणाम कर, उनके प्रति दुर्भाव मत रख। बताओ, ऐसी मां भारत में होती, नीति यही है, धर्म यही है, रुचि वो है, पसंद वो है। रुचि और पसंद लोगों का अपमान करते रहेंगे, अपने लाभ के लिए लोगों को बर्बाद करते रहेंगे, पर धर्म नीति जब होगी तो वो कैसे भी आएगी तो लोगों के हरि के पांव तक पहुंचा देगी, किसी को शत्रु नहीं बनने देगी। सौतेली मां को भी प्रणाम करवा दिया सुनीति ने। ध्रुव निकल गए, मैया से पूछा कहां जाऊं, बोला जा। मैया ने छोड़ा। लोग कहते हैं गुरुजी हमको कोई गुरु ही नहीं मिलता बढ़िया, हम गुरु बनाना चाहते हैं, और लोगों ने भी कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बेकार बात है, 2 कौड़ी की बात है। जितने 2 कौड़ी के लोग हैं वही कहते होंगे ये कोई मामला है? ये कहीं से धर्म नीति और विद्वता में ये बात फिट बैठती है? पहले क्लास का विद्यार्थी कहे कि मैं पीएचडी के विद्यार्थी का कॉपी का जांच करूंगा, टेस्ट लूंगा, जिसको खुद अ आ ई नहीं आता, कहता गुरु करो जान के। जब तुम इतने ही जानकार हो जाए कि गुरु कौन बनने लायक है तो तुम ऑलरेडी सदगुरु हो, बनाने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है बनाने का? पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बारे भैया, कहां से बना दिया ये नियम? किस शास्त्र से लिया? जरा शास्त्र का नाम भी दे दो कि वही फिर वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। धोतलू मर ड्राइवर और लोटड़ू मर मालिक
उसके लिखे हुए बातों को मानोगे? क्या गीता का अध्ययन किया है उस ट्रक वाले ने जिसने ट्रक खरीदा है? क्या गीता का अन्वेषण करके लिखवाया है? क्या वो ड्राइवर जो ट्रक को चला रहा है वो गीता को पढ़ करके लिखवा रहा है? ये क्या चल रहा है भारतवर्ष में, जिसका जो मन व्हाट्सएप पे लिख दे रहा है श्री कृष्ण ऐसा बोले? कहां बोले, कहां बोले? सामने दो ग्रंथ, श्लोक संख्या दो। राम ने ऐसा कहा, कब कहा? वाल्मीकि में कहा, तुलसी में कहा, कंब में कहा, कहां कहा? कितने रामायण पढ़े हो? कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी चला दोगे, कुछ भी भेज दोगे। पैसे हो गए, पावर हो गए तुम्हारे पास, थोड़े शक्ति मिल गई, सदुपयोग कर लो। नहीं, जब केवल लक्ष्मी आती है ना तो उल्लू बना के जाती हैं बहुतों को। पहले तो आती हैं वाहन पर सवार होकर के, फिर खुद चली जाती हैं, वाहन छोड़ जाती हैं। और नारायण के साथ जब आती हैं तो एक ही जगह लक्ष्मी चंचला नहीं है, क्षीर सागर में भगवान के चरण को पकड़ करके अचंचला होकर बैठी हुई है, चुपचाप, हिलती भी नहीं है, चरण चापन कर रही हैं। नारायण विहीन लक्ष्मी प्राप्त करने वाले लोगों, ध्यान रखना, कुछ दिन के बाद लक्ष्मी तो चली जाएंगी पर वाहन रह जाएगा, और वाहन तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। उल्लू, आउल, उनके वाहन उल्लू हैं, वही बन जाओगे।